हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हावर्थ सिंथेसिस ऑफ नैप्थलीन। तो हावर्थ सिंथेसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसके द्वारा हम पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को बनाते हैं या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को बनाते हैं, जैसे कि नैप्थलीन और एंथ्रासीन और फेनांथ्रीन की सिंथेसिस के लिए हावर्थ सिंथेसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के होते हैं और वो साइक्लिक होते हैं, उनके बीच में अल्टरनेट बॉन्डिंग होती है। अगर इसके हम पेरेंट कंपाउंड की बात करें तो वो बेंजीन है, इसका एग्जाम्पल है बेंजीन। जब भी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हम बेंजीन की बात करते हैं, क्योंकि बेंजीन ही पेरेंट कंपाउंड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। अब पॉली न्यूक्लियर या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक से ज़्यादा रिंग आपस में फ्यूज होंगी तो उसको हम बोलेंगे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे कि बेंजीन की जब 2 रिंग फ्यूज हुई तो बना नैप्थलीन, और जब 3 रिंग फ्यूज हुई तो हुई एंथ्रासीन, और जब 2 रिंग फ्यूज हुई उसके बाद एक रिंग एक एंगल पर फ्यूज हुई, यहाँ पर एंगुलर पे, तो उसको बोलेंगे फेनांथ्रीन। तो जो नैप्थलीन, एंथ्रासीन और फेनांथ्रीन हैं पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये डाइज में यूज किए जाते हैं इंसेक्टिसाइड में। तो इसकी सिंथेसिस करने के लिए हम हावर्थ सिंथेसिस अब आज पढ़ने वाले हैं। तो हावर्थ सिंथेसिस ऑफ नैप्थलीन पढ़ेंगे आज। नैप्थलीन का स्ट्रक्चर 2 रिंग बेंजीन रिंग जब फ्यूज होती हैं तब उसको हम नैप्थलीन बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, और इसका केमिकल फार्मूला होता है C10H8। हावर्थ सिंथेसिस जो होती है वो 5 स्टेप में होती है। 5 स्टेप में मैं समराइज करके आपको बता रहा हूँ। 5 स्टेप में क्या होगा? सबसे पहले एक बेंजीन रिंग सक्सेनिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेगी और 3 बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन में इस 3 बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड का रिडक्शन होगा क्लेमेंसन रिएक्शन के द्वारा सेकेंड स्टेप में, तो वो कन्वर्ट होगा 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। उसके बाद थर्ड स्टेप में 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड को हम H2SO4 के साथ हीट करेंगे, तब अल्फ़ा टेट्रालीन बनेगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्लेमेंसन रिएक्शन दोबारा होगी, यानी कि रिडक्शन फिर होगा, फिर अल्फ़ा टेट्रालीन जो हमारा बना था थर्ड स्टेप में वो कन्वर्ट हो जाएगा टेट्रालीन में। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप में इस टेट्रालीन की हम को हीट करेंगे सेलेनियम या पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो हमारा नैप्थलीन मिल जाएगा। अब देखते हैं हम डिटेल में। फर्स्ट रिएक्शन में बेंजीन को सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया गया है। बेंजीन है, सक्सेनिक एनहाइड्राइड है, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया गया है इसको। तो इसको हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ पर आकर हमारा एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा यहाँ से, और ये हमारी जो रिंग है ये हमारी यहाँ से टूटेगी और यहाँ से इस कार्बन से अटैच होगी, यहाँ से अटैच हुई। अब जो हाइड्रोजन यहाँ से हुआ था सब्स्टिट्यूट यहाँ से, वो हाइड्रोजन हमारा लास्ट वाले यहाँ पर OH पे आके जुड़ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे 3 बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड। जब भी हम इसकी नेमिंग करेंगे तो हम इधर से इसकी काउंटिंग करेंगे। जो हमारी लीनियर वाली रिंग होगी, रिंग को छोड़कर लीनियर जो स्ट्रक्चर होगा, 1 कार्बन सेकेंड थर्ड, 3 कार्बन हो गया प्रोप और यहाँ पर COO लगा है तो प्रोपेनोइक एसिड, और ये जो हमारा बेंजीन और ये COO है इसको हम बोलेंगे बेंजोइल। तो 3 पोजीशन पे बेंजोइल है और फर्स्ट पे प्रोपेनोइक एसिड, ओइक एसिड। इसके बाद सेकंड में हम क्लेमेंसन रिएक्शन कराएंगे 3 बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड की। क्लेमेंसन रिएक्शन में रिडक्शन कराया जाता है जिंक एमलगम की प्रेजेंस में। तो जब 3 बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड का जिंक एमलगम की प्रेजेंस में HCl से रिएक्शन कराई गई तो हमारा बन गया 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 1 2 3 4 4 कार्बन की रिंग, और यहाँ पर OH ग्रुप COOH जिसको हम बोलते हैं ओइक एसिड, और 4th कार्बन पे बेंजीन की रिंग जिसको हम बेंजिल बोलेंगे। तो 4 बेंजिल या 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन की रिंग। इसके बाद थर्ड रिएक्शन जो है, थर्ड स्टेप, 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड को हम हीट कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ।
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हीट कराएंगे तो यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल यानी कि वाटर यहाँ से निकलेगा। जब वाटर यहाँ से निकलेगा तब हमको मिलेगा अल्फ़ा टेट्रालीन। 4-फेनाइल ब्यूटेनोइक एसिड की रिएक्शन कराई गई, H2SO4 से हीट किया गया तो H2O निकला यहाँ से, इससे हमारा OH और यहाँ से ये वाला H निकल जाएगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड बन गया जिसको हम बोलेंगे अल्फ़ा टेट्रालीन। अल्फ़ा टेट्रालीन को हम फर्दर 4th स्टेप में क्लेमेंसन रिएक्शन फिर से कराएंगे, यानी कि 2nd और 4th स्टेप में क्लेमेंसन रिएक्शन कराया जा रहा है, रिडक्शन कराया जा रहा। तब यहाँ पर जो हमारा ये ऑक्सीजन है ये रिमूव हो जाएगा और ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, तो इसको बोलेंगे हम रिडक्शन। जब ऑक्सीजन रिमूव होता है, जब हाइड्रोजन ऐड होता है। क्लेमेंसन रिडक्शन कराई गई जिंक अमेलगम की प्रेजेंस में HCl के साथ, तो ये वाला ऑक्सीजन एटम जो है वो निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर होगा रिडक्शन और HCl से हमारा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इस कार्बन पर। तो ये हमारा बन गया टेट्रालीन। ये हमारी अब रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, बस इसमें अब अल्टरनेट बॉन्डिंग नहीं आई अभी तक इस रिंग में। एक रिंग तो बन गई बेंजीन की, बनी थी पहले से, और दूसरी अभी नहीं बनी है, बॉन्डिंग लाना है। तो इसके लिए हम टेट्रालीन को हीट कराएंगे सेलेनियम या पैलेडियम की प्रेजेंस में, जिससे हमारा ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसमें अल्टरनेट बॉन्डिंग आ जाएगी और ये नैप्थलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हमने हीट किया और नैप्थलीन हमको मिल गया। सो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।